हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीम में। आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 15, साइंस 25 टॉप क्वेश्चंस। आज लेसन नंबर 15 है, तो स्टार्ट करें आज का चैप्टर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, रोबोट क्या है? रोबोट क्या है? एक प्रकार का रॉकेट है, बम है, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेश अनुसार कार्य करता है, या अफ्रीका के जंगलों में मिलने वाला एक जानवर। ये तो सबको पता होगा कि रोबोट जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है वो साइंटिस्ट लोग डेवलप कर चुके हैं। तो मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, कितना बनेगा? दो प्रतिबिंब, चार प्रतिबिंब, आठ प्रतिबिंब या अनंत? तो कितना प्रतिबिंब बनता है? अनंत, बहुत सारे प्रतिबिंब, अनलिमिटेड, अनडिफाइंड प्रतिबिंब बनते हैं। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा या नीचे धंस जाएगा? तो जब कोई जहाज नदी से समुद्र में इंटर करता है तो थोड़ा सा क्या होता है, वो ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। अच्छा, गतिशील पिंड यानी ये इसको समझिए कि गतिशील कोई भी वस्तु, अगर कोई बॉल है, गेंद है, कोई भी चीज़, चक्का है, अगर वो गति कर रहा है, लुढ़क रहा है, कहीं गति कर रहा है, तो वो रुकता है, किस वजह से रुकता है? तो घर्षण बल के कारण। किस वजह से रुकता है वो? घर्षण बल के कारण वो रुक जाता है, विराम अवस्था में आता है। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? जब हम ऊपर ले जाते हैं पहाड़ पे, या हाइट जिसका बहुत ऊंचा है, तो वो उछलना ज़्यादा शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम जाता है, ग्रेविटेशन वहाँ पे कम जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। तो ये क्या चीज़ में है? ऑप्शन नंबर थर्ड में है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? तो घनत्व। घनत्व जो है वो प्रभावित नहीं होता है। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए कि निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? जब प्रिज्म से होकर सनलाइट गुजरता है तो इन सभी में से सबसे ज्यादा अपवर्तन किसमें सबसे ज़्यादा अधिक होता है? तो नीला रंग में सबसे ज़्यादा अपवर्तन होता है इन सब में। मैक नंबर संबंधित है। मैक संख्या हम लोग किस चीज़ में यूज़ करते हैं? ध्वनि की गति में, जलयान की गति में, हवाई जहाज़ की गति में, या अंतरिक्ष यान की गति में? तो मैक संख्या हम लोग किसमें? जहाज़, हवाई जहाज़ की स्पीड को मापने के लिए मैक संख्या, मैक नंबर यूज़ करते हैं। ठीक है? मैक नंबर किस चीज़ में यूज़ करते हैं? हवाई जहाज़ की गति में। मैक संख्या यानी हवाई जहाज़ की गति में, स्पीड में। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ दिखाई नहीं देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है। जब हम लोग सनलाइट, ऐसे भी अगर आप जैसे बाहर निकलो, धूप को देखो या सन की तरफ, सूरज की तरफ देखो, तो आँख जैसे क्या होता है कि चौंधिया जैसा जाता है, कि कुछ कुछ देर तक आपको कुछ दिखेगा नहीं, या फिर आँख पे आपको हम टॉर्च जला देंगे तो 1-2 मिनट के लिए क्या होगा कि आपको दिखेगा ही नहीं, अंधेरा में जाइएगा। तो क्या होता है कि हमारे आइरिस में वो पुतली जो होता है अंदर का, वो फैलता है, ज़्यादा रोशनी में क्या होता है, वो सिकुड़ता है, और जब अंधेरा में जाते हैं तो वो फैलता है। तो वो कुछ सेकंड का टाइम लेता है, जो तो जब हम धूप में होते हैं तो वो क्या सिकुड़ चुका होता है, क्योंकि रोशनी उसको पर्याप्त से भी ज़्यादा मिल रही होती है। जैसे ही हम अंधेरे में आते हैं तो वो फैलना शुरू होता है। तो क्या होता है, क्योंकि वो अंधेरा है, तो क्या एक इस क्रिया को क्या है कहेंगे? आइरिस का सिकुड़ना हो जाएगा, क्योंकि आइरिस हमारा क्या हो जाता है, धूप में सिकुड़ जाता है, इसी वजह से। तो कुछ सेकंड का टाइम लेता है। नेक्स्ट, बिजली के हीटरों में नाइट्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है। बिजली के हीटरों में, हीटर हम पिछले में पूछे थे कि हीटर में कौन सा तार यूज़ किया जाता है, तो हीटर में, बिजली का जो हीटर हम लोग यूज़ करते हैं ठंड के दिन में, अभी तो सबके घर में होगा, तो उसमें नाइक्रोम का धातु तार क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है, अधिक, या अधिक होता है, शक्तिशाली होता है, या प्रतिरोध कम होता है। तो तो ये प्रतिरोध अधिक होता है,
इसका गलनांक भी अधिक होता है, इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। तभी ना कि गलनांक, अगर प्रतिरोध गलनांक अधिक नहीं रहेगा तो ज़्यादा गर्म होने पे तार ही गल जाएगा। पहला तो ये, इसकी शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती, मतलब कि जितना ज़्यादा करंट चाहे प्रवाहित की जा सकती है, ताकि कुछ प्रवाहित करने के बाद भी इसमें कुछ नहीं होता है। तो ये सभी कारण हो जाएंगे, क्योंकि इसी वजह से उसमें नाइक्रोम का तार यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? विद्युत चुंबकों में किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो अवरक्त किरणों का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है, मैक्सिमम होता है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? गलनांक सबसे अधिक किसका होता है? तो टंगस्टन का। टंगस्टन का तार लगा होता है किसमें? टंगस्टन बल्ब में। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम, इरिथियम, एल्यूमिनियम या ऑस्मियम? तो सबसे हल्की धातु क्या हो जाएगी? लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है वायु में, जल में, निर्वात में या स्टील में? तो सबसे ज्यादा ध्वनि की गति किस में होगी? स्टील में। देखिए, ध्वनि की गति सबसे ज्यादा सॉलिड में, सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, लिक्विड, उसके बाद गैस में होता है। ठीक है। और निर्वात में तो ध्वनि गति नहीं करती है। ध्वनि ध्वनि के एक ये होता है कि ध्वनि को माध्यम चाहिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसको माध्यम चाहिए। जैसे हवा में भी माध्यम करती है, तो छोटे छोटे कणों को होके ऐसे इस तरीके से ध्वनि गति करती। तो सॉलिड सबसे सघन होता है, तो सॉलिड में सबसे तेज चलती है वो, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे स्लो गैस में चलती है। तो स्टील एक सॉलिड हो जाएगा, उसके बाद जल में चलेगा, फिर वायु में। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कम हो जाएगा, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। धातु यानी कोई भी लोहा का सामान, कोई भी धातु ले लीजिए, उसको गर्म करने पे क्या होता है? वो बढ़ता है। यही रीज़न है कि रेल के पटरी के बीच में जगह छोड़ा जाता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में वो क्या हो जाता है? वो गर्म होके उसकी लंबाई थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है, तो जगह रहेगा तभी ना, नहीं तो टेढ़ा हो जाएगा। लोहा का कोई भी चीज़ रहेगा, गर्म उस पे गर्म करोगे आप तो देखोगे कि वो थोड़ा-सा बड़ा हो गया, थोड़ा-सा हल्का-सा परिवर्तन आता है। तो वो क्या होता है? धातु, किसी धातु को गर्म करने पर उसका घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का गुलाब है, हरे रोशनी में उसको देखिएगा तो काला दिखेगा। तो काले गुलाब का ज़रूरत है तो आप उसको हरे रोशनी में ले जाके लाल वाले को देखिए। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? जैसे हम लोग सेंटर में अगर दूध ले जाते हैं देने, गाँव वाले को पता होगा, तो एक लैक्टोमीटर से उसको क्या किया जाता है? नापा जाता है कि कितना, उसी से उसका फैट पता चलता है कि दूध कितना शुद्ध है, तो उसका फैट पता चलता है, उसी हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो दूध की शुद्धता किस चीज़ से नापी जाती है? लैक्टोमीटर से। डायनेमो, डायनेमो लिख दिया गया है, लेकिन डायनेमो डायनेमो का कार्य क्या है? डायनेमो क्या कार्य करती है? तो यांत्रिक ऊर्जा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्या करती है डायनेमो? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टीवी, टीवी का आविष्कार किन्होंने किया था? टीवी का आविष्कार किसने किया था? बताइए। जेएल बेयर्ड, मैकमिलन, जेम्स वाटसन या इनमें से कोई नहीं? जेएल बेयर्ड। किन्होंने किया था टीवी का? जेएल बेयर्ड ने। अच्छा, मैकमिलन ने और जेम्स वाटसन ने किया। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? अच्छा, हड्डी और दांत, बोन्स और टीथ में कौन से रासायनिक गुण होते हैं? तो कैल्शियम फॉस्फेट। क्या होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट हड्डी और दांत में विद्यमान होते हैं। तो अगर आपको हड्डी मजबूत करना है, देखते होंगे कि हड्डी टूट जाता है बच्चा का, या डॉक्टर भी सलाह देता है बच्चा लोग को दूध और अंडा, ये सब चीज़ ज़्यादा खिलाने के लिए। क्यों? क्योंकि अंडा में और दूध में क्या होता है? कैल्शियम होता है। कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं दोनों। तो इसीलिए हड्डी और दांतों में क्या ज़्यादा होता है? कैल्शियम, राइट। लोहे की पाइप जिनमें पानी की सप्लाई की जाती है
उस पे जस्ते का परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे। इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऐसा जो लोहे की पाइप पे जैडन यानी जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अनिलीकरण, वल्कनीकरण या यसद लेपन, इनमें से क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? यसद लेपन। आप लेपन से याद रखिएगा कि उसमें क्या जस्ते को लेप दिया जाता है। गांव वाला लैंग्वेज में क्या कोई चीज़ को पेंट कर देना तो क्या कहते हैं? लेप दिया। तो यसद लेपन ऐसे इस तरीके से याद रखिएगा कि क्या किया जाता है लोहे की पाइप पे? यसद लेपन। 22 किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में यूज किया जाता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। किस अम्ल का प्रयोग डिहाइड्रेटिंग अम्ल के रूप में यूज किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। किसका यूज किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। 23 विलय को विलयन में पृथक किया जाता है। विलय को विलयन में किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो वाष्पीकरण के द्वारा। वाष्पीकरण के द्वारा पृथक किया जाता है। 24 निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन या क्रिप्टन। वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं होती है ये पूछ रहा है। तो क्लोरीन जो होता है वो वायुमंडल में नहीं होता है। कौन सा गैस? क्लोरीन। लास्ट क्वेश्चन, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पे, पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करते हैं तो कौन सा गैस निकलता है? नाइट्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है या कोई नहीं? तो पोटेशियम क्लोरेट को जब हम गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है बच्चों, तो आज का ये रहा, ये आपका आंसर हो गया। सही है ना? अच्छा, एक यहाँ पे 14 का बी नहीं होगा, यहाँ डी कर लीजिएगा। राइट, 14 का डी, 14 डी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 14 का डी हो जाएगा। मैंने समझाया भी है क्यों होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और आप लोग जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे को शेयर भी करें ताकि दूसरे बच्चे को भी पता चले, और वीडियो को आप देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।